सबसे पहले हम फंदे डालेंगे इस तरह से। इसमें हमारे 2 फंदे एक साथ पड़े हैं, 3 4 1 5। इस तरह से हम टोटल 22 फंदे डालेंगे। फंदे हमने डाल लिया है। अब हम इसको बुनेंगे इस तरह से आगे साइड करके, इस तरह से हम बुनेंगे। चलिए हम बुन लेते हैं। आगे साइड कैसे उल्टे करके इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकेंड रो को भी उसी तरह से उल्टा करके पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। उल्टा उल्टा इसमें बुनेंगे। चलिए इसे भी हम कंप्लीट करके देखते हैं। ये भी हमारी रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ देखिए हमने 2 रो कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हमने यहाँ पे अब देखिए 4 रो कंप्लीट कर लिया है। 2 रो उस साइड से, 2 रो इस साइड से। अब हम 5th रो में क्या करेंगे, 5th रो में मैं फंदे को बढ़ाऊंगी इस तरह से। नीचे से एक फंदा मैं इस तरह से उठाऊंगी और उसको बुन लूँगी इस तरह से। इस फंदे को मैं बुन लेती हूँ। फिर नीचे से एक फंदा इस तरह उठाया, उसको बुन लिया, फिर इसको बुना। फिर नीचे से एक फंदे में उठा करके इस तरह से फंदे को मैं बढ़ा लूँगी। सारी सिलाइयाँ इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ऐसे एक नीचे से फंदे में उठा करके बुन लेती हूँ और एक ऊपर वाला फंदा। इस तरह से हमारे 2 फंदे एक साथ हो गए। इस तरह से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करके देखते हैं। चलिए कर लेते हैं। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए इसमें हमारे 22 फंदे थे, इसमें टोटल 24 फंदे हो गए हैं। अब मैं उल्टी साइड से इस तरह इसको उल्टे उल्टे बुनूंगी। ये पूरी हम इस तरह हम उल्टे साइड से पूरे फंदे को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। और ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब हम देखिए फिर सीधी साइड से हम इसमें इस तरह से पहला फंदा उतार लेंगे। फिर दूसरे फंदे को इस तरह से बिनेंगे। तीन फंदे बिनने के बाद हम चौथे फंदे में हम नीचे से एक फंदे उठाएंगे और इस तरह बुन लेंगे। एक हमारा एक्स्ट्रा फंदा हो गया, फिर उसको बुन लेंगे। फिर हम इसी तरह से फिर 1 2 3 बुन के फिर चौथे फंदे में इस तरह से नीचे से एक फंदे उठाएंगे, बुनेंगे।
और एक मेरा एक फंदा है, ये बुन लेंगे। फिर इस तरह से फिर हम 3 फंदे को बुनेंगे, फिर चौथे फंदे एक फंदा नीचे से उठा के बनाएंगे। इसी तरह से हम हर एक चौथे फंदे में हम एक एक फंदा एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे और इसी तरह से हम ये पूरे फंदे को बढ़ा लेंगे। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब फिर हम उल्टी साइड से उल्टे फंदे पूरे बुनेंगे, पूरी सिलाई को कंप्लीट करके देखते हैं। ये रो कंप्लीट हो गई हमारी और इस तरह से हम उल्टे उल्टे बुन करके इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। चलिए कंप्लीट करते हैं। और इसी तरह से मैं 6 सिलाइयाँ और एक्स्ट्रा बुन लूँगी। छः सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर हम देखेंगे। यहाँ हमने टोटल 10 सिलाइयाँ बुन ली है। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे हमने यहाँ बुन लिए हैं। अब हम स्लिप्स के लिए फंदे को घटाएंगे। एक, इसको थोड़ा ढीला रखेंगे ताकि पहनाने में आसान हो। लूजी रखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ हमने टोटल 12 फंदे घटा लिए हैं स्लिप्स के लिए। फिर हम फंदे को बुनेंगे। अब मैं पीछे साइड के लिए फंदे बुनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पीछे साइड के लिए मैंने यहाँ पे 15 फंदे बुन लिए। अब फिर से यहाँ मैं स्लिप्स के लिए फंदे घटाऊंगी।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। यहाँ स्लिप्स के लिए हमने फिर से 12 फंदे घटा लिए हैं और अब ये हमारा फ्रंट के लिए 7 फंदे। ये हमारी रो पूरी कंप्लीट हो गई है। ये दोनों हमारी स्लिप्स हैं और इसमें मैंने सबसे पहले 7 फंदे को बुना है। फिर स्लिप्स के लिए 12 फंदे घटाए हैं। फिर 15 फंदे मैंने बैक के लिए रखा है। फिर स्लिप्स के लिए मैंने 12 फंदे घटाए हैं। फिर 7 फंदे में फ्रंट के लिए। इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रो में हम उल्टे साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। और ये हमारा जो है स्लिप्स के लिए है और इसको नेक्स्ट ऐसे ही हम जोड़ देंगे। फंदे को इस तरह से जोड़ते हुए बुनेंगे और जिससे हमारा स्लिप्स बन जाएगा। और इस तरह से हम बुनते इसको कंप्लीट करेंगे। ये पीछे साइड का हम बुन रहे हैं। अब यहाँ हम फिर से पीछे का बुन के फिर यहाँ स्लिप्स को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे और जॉइंट करके हम पूरा बुन लेंगे। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ये हमारी रो पूरी कंप्लीट है। ये हमारा दोनों बाजू है। नेक्स्ट में फिर से हम इस तरह से सीधे साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। सीधे साइड से इसे उल्टा उल्टा बुन करके इस रो को भी हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम दोनों आस्तीन को ऐसे ज्वाइंट करते हुए बुनेंगे। उल्टे साइड से भी उल्टा बुनेंगे, सीधे साइड से भी हम उल्टा ही बुनेंगे और इस तरह से बुन करके पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। और अपनी लेंथ के अनुसार हम 3-4 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा भी लेंगे। जिस आपको जितनी लंबाई चाहिए उतना आप लंबा इसको बुन सकते हैं। तो हम 4-5 सिलाइयाँ बुन करके फिर देखते हैं। ये देखिए यहाँ हम 5 से अब हम फंदे को उतारेंगे। इस तरह को हम पूरे फंदे को इसी तरह से उतारेंगे।
चलिए उतार लेते हैं। मैं सभी फंदे को उतार लूँगी। ये देखिए हमारे ठाकुर जी की चोली बनके तैयार है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। हमें तो बहुत अच्छा लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।